हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एंड जेएस में। एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2023 14 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं सेकंड शिफ्ट के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं, आज का वीडियो देख लेते हैं। आज के सेकंड शिफ्ट में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, भारत वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है। तो भारत ने 2 बार विश्व कप जीता है, पहली बार कपिल देव की कप्तानी में साल 1983 में और दूसरा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में साल 2011 में जीता है, जबकि पाकिस्तान ने एक बार विश्व कप खिताब जीता है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुलजार ने ऑस्कर अवार्ड किस वर्ष जीता था। 2010 में जीता था। 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोदावरी सहायक नदी कौन सी है। तो गोदावरी सहायक नदियों की बात करें तो इसमें आती है परवरा, पूर्ण, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा का संयुक्त प्रवाह है और इंद्रावती, मन्यर और सबरितु इनमें जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वहाँ अपना राइट आंसर हो जाता है। और गोदावरी नदी तंत्र प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और इस नदी का उद्गम की बात करें तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले यह लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा फीमेल वर्ल्ड कप 2023 की विजेता कौन है। स्पेन देश है, स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उप विजेता कौन है, इंग्लैंड है। इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और 2023 फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण था। ये इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और यह 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक चलने वाले इस टूर्नामेंट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से की थी। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो हाई प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी द्वारा लिखी गई है। तो नीरजा चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सोनिया की घोषणा को लेकर हुए ड्रामा को याद कर दिया, जिसमें राहुल की अपनी मां के जीवन के लिए डर ने उन्हें प्रोत्साहित किया है। एक नई किताब में भी दावा किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कई आरएसएस नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्होंने संगठन खुद के भी सावधानी से दूर बनाए रखी थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूथ 20 की बैठक कहाँ हुई थी। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और U20 इंडिया एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक आज यानी 20 अगस्त 2023 को वाराणसी में हुई है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो भारत में लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कूर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़ी समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले और पश्चिम बंगाल के वेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में मिलती है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वह इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंफोसिस ने अपना एआई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो इंफोसिस ने टेनिस स्टार राफेल नडाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो राफेल नडाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक एआई संचालित अनुभव प्रदान करता है। इंफोसिस ने नडाल के साथ 3 साल के साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा था, मतलब किस देश की सहायता से भेजा गया था। तो 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में रहे 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के इंटर कस्मिक कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत राकेश शर्मा 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे थे। ये उस समय भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और विमान चालक थे। तो किस देश सहायता से भेजा गया था, सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से भेजा गया था। तो रशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब राज्य के पटियाला जिला में हुआ था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जब ये अंतरिक्ष में थे तो इंदिरा गांधी जी द्वारा इनसे पूछा गया था कि हिंदुस्तान अपना भारत वहाँ से अंतरिक्ष कैसा दिखता है। तो इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उनके अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राकेश शर्मा पूछा अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। तो उन्होंने राकेश शर्मा ने उत्तर दिया था सारे जहां से अच्छा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IATA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ यानी अंग्रेज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना का उद्योग व्यापार समूह है, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय भी स्थित है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस संगठन का उद्देश्य वायु सेवा उद्योग की सेवा और को बढ़ावा देना, और यह संघ 280 वायु सेवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एआई का 2021-22 में कितना लाभ हुआ है। तो 2021-22 में एआई को असाधारण वस्तुओं और कर सहित 8.76 करोड़ रुपए का मामूली लाभ हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति पद कितने महीने तक रिक्त रह सकता है, या मतलब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसे मतलब कितने महीने तक उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। तो इसका राइट आंसर 6 महीने हो जाएगा। 6 माह तक राष्ट्रपति पद रिक्त रह सकता है। और भारत को उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति कर्तव्यों का पालन करने के
के लिए कार्य करते हैं जब तक कि एक नया राष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि पद खाली नहीं रख सकते हैं। इस इफेक्ट का ध्यान रखना है। और नए राष्ट्रपति कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्षों के पूर्ण कार्यकाल के लिए कार्य संभालते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम समय के लिए वित्त मंत्री कौन थे? तो हीरूभाई मुलजीभाई पटेल 26 मार्च 1977 को वित्त मंत्री बने थे और वे 24 जनवरी 1979 को तक देश के वित्त मंत्री के रूप में सेवा दिए थे और बाद में उन्हें साल 1979 में गृह मंत्री बना दिया गया था। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरूभाई मुलजीभाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विधानसभा की न्यूनतम सीट कितनी हो सकती है? तो विधानसभा विभिन्न राज्यों के अंदर 2 केंद्र राज्यों और 2 केंद्र प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी राज्य विधानसभा मंडल का निचला सदन है। एक विधानसभा के सदस्य उस राज्य के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होते हैं, क्योंकि वे सीधे निर्वाचित होते हैं। और विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और विधानसभा की अधिकतम क्षमता 500 से अधिक और कम से कम 60 से कम नहीं हो सकती है। तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोवा, मिजोरम, सिक्किम राज्यों विधानसभा के सदस्य 60 से कम से भी हो सकते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलीट्स यानी वर्ल्ड एथलीट्स के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष आदिले सुमरी वाला को बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया एग्रीमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी विथ विच कंट्री? तो प्रतिभागियों का इरादा साइबर अपराध सहयोग को बढ़ावा देना और सुधार करना जारी रखना है, जिसमें स्थापित तंत्र और विशेष रूप से आपराधिक मामलों पारस्परिक कानूनी सहायता पर यूनाइटेड किंगडम सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच संधि शामिल करना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड एथलेटिक्स के बोर्ड ऑफ मेंबर में किससे शामिल किया गया है? तो आदिल सुमारीवाला को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों के रूप में चुना गया है, जो ग्लोबल ट्रैक और फील्ड प्रबंधक संगठन में किसी भारतीय द्वारा सबसे उच्च पद पर। 65 वर्षीय सुमारीवाला, जो भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, बुधवार को बुडापेस्ट हंगरी में हुए WUA के चुनाव में किए गए वोटों में तीसरे सर्वाधिक नंबर के वोट प्राप्त किए हैं। उन्होंने 4 वर्षीय कार्यकाल सेवा करेंगे। ये तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया फर्स्ट फ्यूल बेस एयर ये कौन सा है? तो गाइस बजट वाहक स्पाइसजेट ने जैव ईंधन पर भारत की पहली प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उड़ान संचालित किए। तो वाहक स्पाइसजेट इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विश्वकर्मा आउटले स्कीम अमाउंट एलोकेटेड। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना PM विश्वकर्मा को मंजूरी दी है। 5 वर्ष अवधि के लिए 13,000 करोड़ से मतलब इसे योजना के द्वारा इसमें काम किया जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टर्मिनल 2 पर अंतर्राष्ट्रीय परिचालन किस हवाई अड्डा ने शुरू किया है? तो 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बने बेंगलुरु की केम्पकोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शानदार टर्मिनल 2 ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू किया है। तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जैसे ही आपका नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस में लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।